गुप्त विद्या चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम ईरा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि योग शास्त्र में इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। पहले ये जानते हैं कि ईरा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियाँ क्या होती हैं। जब बाईं नासिका से सांसें चलती हैं तो उसे ईरा नाड़ी कहते हैं। ये चंद्र तत्व को संबोधित करती है। ये नाड़ी शरीर में ठंडक पैदा करती है। और जब दाईं नासिका से सांसें चलती हैं तो इसे पिंगला नाड़ी का खुलना कहते हैं। पिंगला नाड़ी सूर्य से संबंधित है। ये शरीर में गर्मी पैदा करती है। ये नाड़ियाँ कुछ कुछ समय पर बदलती रहती हैं। कभी ईरा नाड़ी खुलती है तो कभी पिंगला नाड़ी। और इन दोनों के मध्य जब सांसें एक साथ दोनों नासिकाओं से चलती हैं तो इसे सुषुम्ना नाड़ी का खुलना कहा जाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण है और ये कम समय के लिए ही खुलती है। योग के संबंध में सुषुम्ना नाड़ी वह रास्ता है जिसके द्वारा शरीर की ऊर्जा का प्रवाह सीधे ऊपर की ओर होता है। सभी चक्र सुषुम्ना नाड़ी पर ही स्थित होते हैं। सुषुम्ना का अर्थ होता है बैलेंस की अवस्था। अधिकतर लोगों का सुषुम्ना नाड़ी निष्क्रिय बना रहता है। योग सिखोपनिषद में समस्त दुर्गुणों से रहित ब्रह्म रूप बताया गया है। मेरु तंत्र ग्रंथों में सुषुम्ना को 900 महत्वपूर्ण नाड़ियों से घिरा हुआ बताया गया है। वे दासियां हैं और सुषुम्ना रानी है। कुंडलिनी साधना में भी इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ईरा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी ये तीनों मेरुदंड से जुड़े होते हैं। मेरुदंड यानी कि रीढ़। इसके अलावा भी कुछ और मुख्य नाड़ियां हैं। जैसे बाईं आंख से जो जुड़ी हुई होती हैं उसे गंधारी नाड़ी कहते हैं। दाईं आंख से हस्त जिह्वा नाड़ी जुड़ी होती है। दाहिने कान से पूसा, बाईं कान से यशस्विनी, मुख से अलम्बुसा, जननांगों से कुहू तथा गुदा से संखिनी नाड़ी जुड़ी होती है। अन्य उपनिषदों में और भी कई तरह की नाड़ियों का वर्णन है। यहाँ मुख्यतः ईरा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी पर चर्चा करेंगे। ईरा नाड़ी ऋणात्मक ऊर्जा का वहन करती है। इसे चंद्र नाड़ी भी कहते हैं। इसकी प्रकृति शीतल होती है, जो विश्रामदायक और चित्त को अंतर्मुखी करने वाली होती है। इसका उद्गम स्थल मूलाधार चक्र में माना जाता है। ईरा नाड़ी शरीर में जल तत्व को संतुलित करती है, क्योंकि ये ठंडी होती है। जब हम जल ग्रहण करते हैं तब अगर ईरा नाड़ी बाईं नासिका से सांसें चले तो अच्छा माना जाता है। ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। अगर शरीर में गर्मी बढ़ चुकी हो, पित्त की समस्याएं हों, तो पानी पीते वक्त दाईं नासिका को अपनी उंगली से दबाकर पीना चाहिए। इससे काफ़ी लाभ होता है। जब ईरा नाड़ी खुली होती है तब आप ज़्यादा प्रसन्न, ज़्यादा खुश महसूस करते हैं। स्वर योग के अनुसार यह मानसिक कार्यों हेतु मनस शक्तियाँ प्रदान करती है। मांसपेशियों में शिथिलता आती है। शरीर का तापमान भी कम हो जाता है। इस अवधि में मन अंतर्मुखी, सृजनात्मक हो जाता है। ऐसी स्थिति में मनुष्य को थकाने वाले और परिश्रम से युक्त कार्य को टाल देना चाहिए। पिंगला नाड़ी धनात्मक ऊर्जा का संचार करती है, जिसे सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। इसका शरीर में उद्गम स्थल मणिपुर से माना जाता है, जो अग्नि का स्थान है। ये चेतना को बहिर्मुखी बनाता है। पिंगला नाड़ी भोजन को पचाने में सहायक होती है।
खाते समय या खाने के बाद दाईं नासिका चले, जिसे पिंगला नाड़ी कहते हैं, तो अच्छा माना जाता है। इससे भोजन आसानी से पच जाता है। जिन्हें पाचन संबंधित समस्या हो वो इस चीज़ का ध्यान रख सकते हैं। इसीलिए तो रात में खाकर सोते समय बाएं करवट लेकर सोना चाहिए, जिससे कि पिंगला नाड़ी खुलती है। कुछ और भी कार्य हैं जब पिंगला नाड़ी खुलने पर किया जाए तो शुभ माना जाता है और ये शुभ फल देता है। जैसे कठिन विषयों को पढ़ने में, इसके पठन पाठन में पिंगला नाड़ी बहुत सहायक होती है। स्त्री प्रसंग में, नाव पर चढ़ते वक्त, शत्रु के नगर में प्रवेश करना, पशु को बेचना, जुआ खेलना, इन सब कार्यों से पूर्व पिंगला नाड़ी का खुलना शुभ माना जाता है और इससे लाभ होता है। ऐसा भी किया जा सकता है कि जिस वक्त जिस नाड़ी की आवश्यकता हो उस समय हाथों से दूसरी नाड़ी को बंद करके उस नासिका से कुछ समय तक जोर जोर से सांसें लें। इस तरह से वो नाड़ी खुल जाती है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। और जहाँ तक सुषुम्ना नाड़ी की बात है, ये प्राणायाम, योग और यौगिक जीवन में प्रवेश करने से इसके खुलने की संभावना ज़्यादातर बढ़ जाती है। ये ज़्यादा समय खुलती है और इसका खुलना काफ़ी शुभ माना जाता है किसी भी शुभ कार्यों को करने के लिए। जैसे किसी धार्मिक अनुष्ठानों से पहले, किसी साधना से पहले अगर ये नाड़ी खुलती है तो काफ़ी शुभ माना जाता है। कोई भी नई चीज़ आप अगर जीवन में लाते हैं तो इससे पहले अगर सुषुम्ना नाड़ी खुली हो तो ये काफ़ी शुभ माना जाता है। कोई चीज़ खरीदते समय ये काफ़ी शुभ माना जाता है। अगर सुषुम्ना नाड़ी खुली हो तो हमें अच्छे संकल्पों को धारण करना चाहिए। उस वक्त हो सके तो अच्छे कार्य उसका उद्घाटन कर देना चाहिए। ये बहुत फलदायी होता है। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपका दिन मंगलमय हो और शुभ हो। धन्यवाद।